एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में चींटियों की एक बस्ती और एक प्रतापी हाथी रहता था। चींटियां मेहनती जीव थीं जो हमेशा चलती रहती थीं, भोजन ले जाती थीं और अपने घरों का निर्माण करती थीं। दूसरी ओर हाथी एक सौम्य दानव था जो खुले में जंगल में विचरण करता था, ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाता था और पास की नदी में नहाता था। आकार और जीवन शैली में अंतर होने के बावजूद चींटियों और हाथी के बीच अच्छे संबंध थे। चींटियां अक्सर सवारी पाने के लिए हाथी की पीठ पर चढ़ जाती थीं और हाथी उन्हें जब तक चाहे रहने देता था। चींटियां भी हाथी के लिए भोजन लाती थीं और बदले में हाथी उन्हें जंगल में अन्य जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता था। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया और चींटियों के घर नष्ट हो गए। उन्हें अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वे इसे अपने दम पर नहीं कर सके। उन्होंने हाथी से मदद मांगने का फैसला किया। हाथी एक दयालु और उदार प्राणी होने के कारण चींटियों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सूंड से चींटियों के घरों के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और ढेर में रख दिया। चींटियां जल्दी से काम पर लग गईं, टुकड़ों को वापस एक साथ रख दिया। हाथी की मदद से वे कुछ ही समय में अपने घरों का पुनर्निर्माण करने में समर्थ हो गए। चींटियां हाथी की मदद के लिए उसकी आभारी थीं और उसके सम्मान में एक दावत देने का फैसला किया। उन्होंने अपना सारा भोजन इकट्ठा किया और उसे हाथी के सामने रख दिया। हाथी उनके इस तरह के इशारे से छुआ और चींटियों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चींटियां और हाथी एक दूसरे की मदद करते रहे। चींटियां हाथी के लिए भोजन लाती थीं और हाथी उन्हें जंगल में अन्य जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता था। वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर एक साथ समय बिताते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। एक दिन शिकारियों का एक समूह हाथी की तलाश में जंगल में आया। वे उसे पकड़कर एक सर्कस को बेचना चाहते थे। चींटियों ने शिकारियों की योजना के बारे में सुना और वे जानती थीं कि उन्हें अपने मित्र की रक्षा के लिए तेजी से कार्य करना होगा। चींटियों ने एक योजना बनाई। वे शिकारियों के जूतों में रेंगकर उनके पैर काटने लगे। शिकारी इतने दर्द में थे कि वे चल नहीं सकते थे और उन्हें हाथी को पकड़े बिना जंगल छोड़ना पड़ा। हाथी अपनी जान बचाने के लिए चींटियों का आभारी था और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद देता था। उस दिन से चींटियां और हाथी और भी घनिष्ठ मित्र बन गए और उनकी मित्रता और भी गहरी होती चली गई। साल बीत गए और हाथी बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि उसका समय समाप्त होने वाला है और उसने चींटियों को अपने पास बुला लिया। उन्होंने उनकी दोस्ती के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। चींटियों का दिल टूट गया था, लेकिन वे जानती थीं कि हाथी हमेशा आत्मा के साथ उनके साथ रहेगा। उन्होंने उनकी याद में एक मूर्ति बनाकर उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। मूर्ति एक हाथी की थी जिसकी पीठ पर चींटियां रेंग रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे वे युवावस्था में किया करते थे। और इसलिए चींटी और हाथी की कथा जंगल में रहती थी। यह सच्ची दोस्ती और वफादारी की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी।